کہ मैंने ज़ैद का कलम देखा, ज़ैद का कलम देखा। तो आप कहेंगे अरबी में रअयतु कलम ज़ैदिन, रअयतु कलम ज़ैदिन, मैंने ज़ैद का कलम देखा। देखा। तो रअयतु फेल है, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल है, और अब जरूरत किस चीज की है फेल को, मफूल बिही की। तो कलम मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मफूल बिही। कोई आपसे पूछे कि इस कलम पर जबर क्यों आया, तो आप कहेंगे कि आमिल की वजह से जबर आया। क्या बन रहा है, मुजाफ बन रहा है, और उसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मफूल बिही। इसको समझा। आज हम दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीन से सबक नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल सबक नंबर 2 में आपको बताया था कि कल के सबक में यानी सबक नंबर 3 में बहुत अहम बातें बताई जाएंगी इंशाल्लाह। कल हमने अद-दर्सुस सालिस में नकिरा से मारिफा बनाने का तरीका पढ़ा था। मैंने बताया था आपको कि मारिफा बनाने की कई किस्में यानी 7 किस्में हैं। नकिरा से अगर एक किस्म को आप मारिफा बनाना चाहते हैं, उसके फ़वाइद क्या है वो कल के सबक में तफसील से आपको बताए गए हैं। उसमें से एक चीज़ है कि अलिफ लाम नकिरा के शुरू में लगाते हैं तो वो क्या बनता है, उससे मारिफा। आज हम सफ़ा नंबर 13 पर तमारीन हल करने जा रहे हैं। तमारीन हल करने से पहले आप मुजाफ और मुजाफ इलैहि के बारे में जानिए कि इजाफत की अरबी में ज़रूरत क्यों पड़ती है, इजाफत की अरबी में ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की मिल्कियत किसी के लिए साबित करनी हो, मैं आपको बताना है कि कलम ज़ैद का है, कापी राशिद की है, किताब हामिद की है, तो इसके लिए इजाफत के अलावा अरबी में कोई दूसरा तरीका नहीं है। समझे आप कि इजाफत अरबी में इसलिए की जाती है कि एक चीज़ की आप मिल्कियत साबित कर रहे हैं। ज़ैद का कलम, राशिद की टोपी, हामिद का कलम, हामिद का घर, तो इसके लिए अरबी में क्या आती है, इजाफत यानी मुजाफ और मुजाफ इलैहि। और ये भी याद रखिए आप, सिर्फ इजाफत से अरबी में जुमला पूरा नहीं हो सकता है। अगर कहीं सिर्फ मुजाफ और मुजाफ इलैहि हो तो उससे जुमला मुफीदा नहीं बनाया जा सकता। मुरक्कब इजाफी जुमला नाकिस होता है, जैसे मुरक्कब तौसीफी जुमला नाकिस होता है। लेकिन मुजाफ के ताल्लुक से आपको जानना है कि इजाफत करने से क्या क्या तब्दीली आती है किस्म में। देखिए, मुजाफ वाहिद भी हो सकता है, मुजाफ तस्निया भी हो सकता है, और मुजाफ जमा भी हो सकता है। जब आप वाहिद को मुजाफ बनाएंगे, वाहिद को, उस वक्त क्या तब्दीली आएगी। नंबर 1, अलिफ लाम नहीं आएगा मुजाफ पर, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी, मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी। जब वाहिद आप मुजाफ बना रहे हो ना, वाहिद इसम को, वाहिद नाउन को आप मुजाफ बना रहे हो, नंबर 1 अलिफ लाम को हटाना होगा उससे। नंबर 2, तनवीन उस पर नहीं आएगी। अगर तस्निया मुजाफ हो, तस्निया, उस सूरत में अलिफ लाम नहीं आएगा और तस्निया का नून भी हज़्फ होगा। ऐसे अगर जमा आप मुजाफ बना रहे, यानी इसमें जमा को मुजाफ बना रहे, तो वहां भी अलिफ लाम नहीं आएगा और नून नहीं आएगा। जो नून जमा का होता है वो भी हज़्फ हो जाएगा। ये तब्दीली बता रहा हूं आपको मैं। उसके बाद मुजाफ पर एराब क्या आता है, काफी में आप इसको नोट कर लें। मुजाफ पर एराब क्या आता है, आपको पहले भी कई मरतबा बता दिया है कि मुजाफ का एराब किसके एतबार से आता है, आमिल के एतबार से मुजाफ पर एराब आता है। उससे पहले जो फेल होगा वो फैसला करेगा कि इस मुजाफ पर कौन सी हरकत आएगी, जबर, जेर, पेश। मैं मिसाल समझाता हूं आपको। मसलन आपको कहना है कि मैंने ज़ैद का कलम देखा, ज़ैद का कलम देखा। तो आप कहेंगे अरबी में रअयतु कलम ज़ैदिन,
राइतु कलम ज़ैदिन, मैंने ज़ैद का कलम देखा। देखा। तो राइतु फेल है, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल है, और अब जरूरत किस चीज की है फेल को? मफूल बिही की। तो कलम मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मफूल बिही। कोई आपसे पूछे कि इस कलम पर जबर क्यों आया, तो आप कहेंगे कि आमिल की वजह से जबर आया। क्या बन रहा है? मुजाफ बन रहा है, और उसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मफूल बिही। मैं इसको समझाता हूँ आपको यहाँ मिसाल के साथ। देखिए, राइतु कलम ज़ैदिन। तो राइतु फेल है, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल है, कलम मुजाफ, ज़ैदिन मुजाफ इलैहि, ज़ैदिन मुजाफ इलैहि। तो ये दोनों इन्हें मुरक्कब इजाफी होकर राइतु का मफूल भी, और मफूल भी किस हालत में होता है? हालत नस्बी में, हालत इन्हें मंसूब होता है। तो लिहाजा यहाँ मुजाफ का एराब आमिल राइतु की वजह से जबर आया। ये जबर को हमने अभी पढ़ा। दूसरी मिसाल लेते हैं, मसलन मररतु, मररतु बिबैति, मररतु बिबैति ज़ैदिन, मैं ज़ैद के घर के पास से गुजरा, ज़ैद के घर के पास से गुजरा। अब आप वो जो मैंने पहले बताया आपको, आप गौर करेंगे, देखिए मिल के साबित हो रही है ना, इन्हें कलम ज़ैद का है, कलम ज़ैद का। और घर ज़ैद का है। वो चीज आप जहन में रखिए, इजाफत क्यों हम कर रहे हैं? इन्हें कलम को मुजाफ बना रहे हैं, ज़ैद को मुजाफ इलैहि बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? जरूरत क्या पड़ी? आप मिल के साबित कर रहे हैं इसके लिए। तो मररतु फेल, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल, बा हर्फ जर, और बैत मुजाफ, ज़ैदिन क्या है? मुजाफ इलैहि, ज़ैदिन मुजाफ इलैहि। तो अब आपसे कोई पूछे कि बैत के नीचे ज़ैद क्यों आया जो मुजाफ है? इसका जवाब, आखिरी चीज जो है एराब की हालत जो रह गई है वो है हालत रफ़ी में मुजाफ कब होगा? उसकी मिसाल क्या होगी? हाज़ा कलमु ज़ैदिन। इसकी तरकीब क्या है? हमने हालत रफ़ी में मुजाफ क्यों लाया? तो हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, कलम मुजाफ, ज़ैदिन मुजाफ इलैहि। तो मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बनेगी? ये खबर। तो खबर हालत रफ़ी में होती है। तो तीनों चीजें आपके सामने आ गई कि मुजाफ के एराब, मुजाफ का एराब आमिल के एतबार से होता है। किसके एतबार से? तो पहली मिसाल क्या थी? राइतु कलम ज़ैदिन, मफूल बिही की वजह से। दूसरी मिसाल मररतु बिबैति ज़ैदिन, हर्फ जर की वजह से। और तीसरी मिसाल हाज़ा कलमु ज़ैदिन। इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है ताकि आप इजाफत को अच्छी तरीके से समझ सके। उर्दू में हम कहते हैं मसलन किताब का वरक, है ना, किताब का वरक। इसी को अरबी में उल्टा करना है आपने। इन्हें जो उर्दू में मुजाफ इलैहि है ना, उसको क्या बनाना है? मुजाफ। और जो मुजाफ उसको क्या बनाना है? मुजाफ इलैहि। मसलन अरबी में क्या आएगा? आप वरकु किताबिन, वरकु किताबिन। तो जो मुजाफ इलैहि था उसको आपने मुजाफ बना दिया, और जो मुजाफ था उसको क्या बना दिया? ये सादा मुजाफ, मुजाफ इलैहि है। ये सादा मुजाफ और मुजाफ आसान है बिल्कुल। लेकिन अगर हम पेचीदा मुजाफ की तरफ जाएंगे ना, मुजाफ और मुजाफ इलैहि की तरफ, वो क्या बनेगा? अल्लाह की किताब का वरक, अल्लाह की, अल्लाह की किताब का वरक। अभी थोड़ा मुश्किल होगा, इसकी अरबी क्या आएगी? वरकु किताब। इसी को हम थोड़ी सी तहरीर करते हैं, वरकु किताब बिल्लाहि। इसकी तरकीब कैसे होगी? वरकु मुजाफ, किताब भी मुजाफ इलैहि। किसका? वरकु का मुजाफ इलैहि है, और अल्लाह का मुजाफ है, अल्लाह का मुजाफ है। इसलिए इस पर तनवीन नहीं आएगी, हरकत तो आएगी मगर तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि मुजाफ इलैहि भी बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है। मुजाफ इलैहि तो वरक का है, और मुजाफ
اللہ کا ہے، اللہ کی کتاب کا ورق۔ اب آپ کتاب میں دیکھیے، اسی طریقے سے ایک مثال ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میں، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخر کے ضبط کے ساتھ، کلمات کے آخر کے ضبط کے ساتھ۔ تو اقرأ کس سے بنا ہے؟ تقرأ سے، اور اکتب کس سے بنا ہے؟ تو آپ کو بتایا بار بار کہ اگر حمزہ وصل شروع میں آئے تو پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لیکن اگر بیچ میں آئے لکھا تو جاتا ہے، پڑھا۔ جیسے یہاں دیکھیں اقرأ شروع میں آئے تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں اس کو، لیکن اکتب اس کی شروع میں واو ہے، لہذا ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ وقت، لکھا تو جائے گا مگر پڑھا۔ اس کے بعد جو ما ہے یہ مضاف ہے، ما کیا ہے؟ مضاف۔ اعراب کیا ہے اس پر؟ زبر۔ کیوں زبر آیا؟ کیونکہ عامل تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے مفعول بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو اقرأ فعل، اس کے اندر انت ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکتب فعل انت ضمیر فاعل، فعل فاعل، اب مفعول بھی چاہیے، تو لہذا مع پر زبر آئے گا، مضاف ہے نا تو زبر آئے گا۔ ضبط ہے مضاف الیہ، کس کا؟ مع کا، اور مضاف کس کا ہے؟ اواخر کا۔ اواخر کا کیا ہے یہ؟ مضاف، اور اواخر ہے مضاف الیہ ضبط کا، لیکن مضاف ہے الکلمات کا۔ مضاف کیا ہے؟ اور الکلمات کیا ہے؟ صرف مضاف الیہ، کس کا؟ اواخر کا۔ تو سمجھ گئے نا آپ، یہ تھوڑا پیچیدہ مضاف اور مضاف الیہ تھا، اس لیے بورڈ پر سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دیکھیے آگے آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخری ضبط کے ساتھ۔ انہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں، کہ اگر کسی اسم پر الف لام ہوگا نا تو تنوین نہیں آئے گی، اگر کسی اسم پر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ تو مسجد، المسجد، پہلے تھا مسجد، اس کو آپ نے معرفہ بنایا الف لام کے ساتھ، تو کیا ہوگا اب؟ المسجد۔ یہ بہت آسان ہے۔ الماء، ماء، ٹھیک ہے۔ البیت، باب، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار۔ انہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں، کہ تنوین کہاں پڑھنی ہے اور الف لام کہاں پڑھنا ہے، تنوین کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی ہے۔ تو اصول بتا دیا آپ کو، الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ ایسے الحسان، حسان۔ اس کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں اقرا واکتب، بار بار دہرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن نشین قاعدہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں۔ تو اقرا واکتب کس سے بنا ہے؟ تقرأ سے اور تکتب سے۔ آگے یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں بغیر اعراب کے، بغیر اعراب کے مشق ہے، تو آپ کو یہ پڑھنا، چلو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ ساتھ پڑھیے۔ المکتب مکسور، ترکیب کیا ہوگی؟ مبتدا خبر کی، مبتدا۔ آگے دیکھیے المدرس، جو میں نے آپ کو مبتدا خبر کے بارے میں بتائی تھی چیز ہے کہ مبتدا اکثر و بیشتر ابتدا میں ہوتا ہے نا، مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو ساری چیزیں آپ دیکھتے رہے۔ یہاں جب قاعدے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں نا تو پھر یہ ذہن نشین بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، خبر اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ پھر جملہ میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، شبہ جملہ، جار مجرور اور ظرف بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے اس کتاب میں صرف جملہ اسمیہ ہے، جتنے بھی اس میں جملے ہیں نا سارے جملہ اسمیہ ہے، بہت کم کہیں جملہ فعلیہ آئے گا، شاید اس کتاب میں تو نہ آئے۔ دیکھیے آگے، القمیص وسخ، قمیص کیا ہے؟ وسخ کہتے ہیں میلا ہونا۔ تو دیکھیے مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، اللبن بارد، الماء حار۔ تو یہاں ترکیب دو طرح سے ہوگی، مثلا اللبن بارد مبتدا خبر ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الماء حار
मुब्तदा खबर होकर मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। उसके बाद अल कमरु, आगे देखिए आप पहले 8, अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, इंजीनियर तो बैठा हुआ है और उस्ताद खड़ा है, तो वही मातूफ अलैह और मातूफ फिर दोनों मिलकर जुमला इसमें बनेगा। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। मुब्तदा खबर की तरकीब अल मिंदील नजीफुन, रुमाल साफ सुथरा है। मुब्तदा और खबर की तरकीब तमाम जुमलों में है। एक बात याद रखिए आप, आगे जो है ना तमरीन नंबर 3 इमलाइल फराग, तफसील में हम नहीं जाएंगे, एक अहम उसूल आपको बता रहा हूं। देखिए जो फा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा होते हैं, इन्हें हुरूफ मादा, रूट वर्ड्स जो होते हैं ना, अगर उसके ऐन कलमे और लाम कलमे की जगह पर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ होगा, किसमें से? अगर ऐन कलमा और लाम कलमा, फा कलमा नहीं, इसको याद रखिए आप, काम आपको आएगा। ऐन कलमे और लाम कलमे की जगह पर किसी भी वर्ब में, किसी भी फेल में हर्फ हल्की में से कोई हर्फ होगा तो वो हमेशा फतह यफ्तह बाब से होगा। किससे? फतह यफ्तह बाब से होगा। जैसे मला यमलाउ, मला, इसमें देखिए मीम, रूट वर्ड्स क्या इसमें? मीम, लाम और हमजा। जब आप गौर करते हैं इसमें तो ये फा कलमा है और ये ऐन कलमा और ये लाम कलमा। तो हमजा कहां पर है? लाम कलमे की जगह पर। तो जहां भी ऐन कलमे और लाम कलमे की जगह पर, इन दो में से किसी एक जगह पर भी हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो बा फतह यफ्तह से होगा। इमला कैसे बना? ये फेल अमर है, तफसील आपको बताई है। एक बात और याद रखिए, दूसरा कायदा, जब भी किसी साकिन फेल को आगे मिलाना होगा ना, किसी साकिन फेल को, तो उसके नीचे हमेशा क्या देते हैं? जेर। इसके लिए उसूल अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसरा, जब भी साकिन को आगे पढ़ना हो, मिलाकर पढ़ना हो तो जेर देते हैं। तो ये अम्र का सीगा इमला, अब आगे मिलाना चाहते हैं आप तो क्या पढ़ेंगे? इमला इल फराग, इमला इल, इमला फेल, अंत ज़मीर फाइल, अल फराग मफूल बिही। कहते हैं भरिए खाली जगहों को, खाली फीमा यली, जो आ रही है। यली के माने मिली हुई, असल में क्या? जो मिली हुई है। ये जो है ना, यली असल में है, ये इसके रूट वर्ड्स है वाव लाम या, वाव लाम, रूट वर्ड्स है वाव लाम या। एक बात और याद रखिए आप ज़िम्नन, देखिए छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती है, आप कॉपी में नोट करते जाए, ये आगे आपको काम आएगी। हरूफ मादा के एतबार से फेल की दो किस्में हैं, यानी रूट वर्ड्स के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक तो फेल सही, एक गैर सही। सही किसको कहते हैं? कि ना तो उसमें हमजा हो और इसी तरीके से ना उसमें तकरार हो, यानी तो हर्फ एक जिन्स के ना हो, जैसे फर्रा है, अभी मला हमने पढ़ा हमजा है, ऐसे ही उसमें हर्फ इल्लत भी ना हो। समझ रहे हैं आप? यानी गैर सही फेल किसको कहते हैं? कि जिसमें न तो हमजा हो, इसी तरीके से न तकरार हो और न उसमें हर्फ इल्लत हो, तो गैर सही कहते हैं। और इन सब के अलग अलग नाम आगे हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए इमला, ये गैर सही फेल है, इसलिए कि इसमें मला यमलाउ में आखिर में क्या है? हर्फ है, इसमें हमजा है, मला यमलाउ हमजा है ना इसमें, तो ये सही नहीं है। इसी तरीके से जो यली है, इसके जो रूट वर्ड्स है हुरूफ मादा है वाव लाम या, इसमें भी हर्फ इल्लत है आखिर में या। असल में था यऊ लियू, क्या था? एक कायदा और आप कॉपी में लिखिए, यऊ लियू था जब या पर पेश हो, या पर और उससे पहले हर्फ पर जेर हो, उससे पहले हर्फ पर, तो या साकिन हो जाती है। या क्या हो जाती है? ये उसूल है, कायदा एक है, या पर पेश हो, उससे पहले जेर हो, तो वो या क्या हो जाती है? ऐसे ही अगर कहीं पर वाव हो, आखिर में वाव हो, उससे पहले क्या हो? पेश हो, तो वह भी क्या हो जाता है? जैसे तला यतलू, तला यतलू। आगे देखिए, बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबती
खाली जगहों को भरिए जो आ रही है, जो मिली हुई है, लेकिन कैसे? मुनासिब कलिमात रखकर। मुनासिब मिनल कलिमात तालियती, आने वाले कलिमात में से, आने वाले। तला यतलु, अगर इसका मस्दर आए तुलुवन, ठीक है, तो इसका माना होता है पीछे आना। क्या माना? और अगर इसका मस्दर आए तिलावतन, तो इसके मनाते कुरान की तिलावत करना। मस्दर से फर्क पड़ता है। अगर मस्दर क्या है? तुलुवन, इसके माने पीछा करना, पीछे आना। लेकिन तिलावत अगर मस्दर आएगा तो फिर इसके माना क्या होंगे? तिलावत करना। तो आगे क्या अल्फाज है, जैसे जमीलुन है, वसिखुन है, मफ्तूहुन है, हारुन के माने गरम, सकीलुन के माने भारी भरकम भोजल, खफीफुन के माने हल्का। तो इन्हीं कलिमात को आपने रखना है आगे, इन्हें खबर के तौर पर इनको लाना है। अल हजरु सकीलुन, अल बाबु मफ्तूहुन, अल कमरु जमीलुन, अल वरकु खफीफुन, अल मिंदीलु, अल लबनु हारुन। तो तमाम के तमाम जो आपने कलिमात रखे बतौर खबर रखे आपने। इससे पहले जो यहाँ इसम मौजूद है वो क्या बनेंगे? मुब्तदा। तो तरकीब में सब मुब्तदा और खबर बनेंगे। आगे देखिए इमलइल फराग, यहाँ भी वही कलिमा आ गया, इमलइल फराग, खाली जगहों को भरिए, फीमा यली, जो क्या है? जो मिली हुई है, इस इबारत के साथ बिवज़इ कलिमतिन मुनासिबतिन, मुनासिब कलिमात रखकर। तो नजीफ उनके माने क्या है? साफ सुथरा। तो आप लाइए यहाँ मुब्तदा, पीछे आपने खबर लाई ना, यहाँ क्या लाना है? मुब्तदा। तो क्या आएगा? अल मिंदीलु नजीफुन, बारिदुन, अल लबनु बईदुन, अल मस्जिदु जालिसुन, अल वलदु कदीमुन, क्या आएगा? कदीमुन, मकसूरुन, टूटा हुआ होना, करीबुन, क्या आएगा? अल मस्जिदु करीबुन, वाकिफुन, अर रजुलु कबीरुन, अल हजरतु है, आप कबीर में मुज़क्कर है ना, आप लाइए क्या? अल वलदु कबीरुन जदीदुन, क्या आएगा? अल मस्जिदु जदीदुन। तो आप मश्क करेंगे, नए जुमले इसके अलावा बनाएंगे तो इससे फायदा होगा, सिर्फ लकीर के फकीर रहने से फायदा नहीं होगा। आगे देखिए अल कलिमातुल जदीदतु, अल कलिमातुल, तो पीछे आपको बताया मैंने कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है 10 चीजों में, बताया था ना आपको। तो यहाँ मुताबिकत नजर नहीं आपको आ रही है, क्यों? अल कलिमात तो जमा है ना, और जदीदतुन मुअन्नस वाहिद है ना। तो आपको बताया था वहां कि गैर आकिल की जमा जो होगी ना, वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है। तो गोया कि अल कलिमात तो है जमा, लेकिन ये हुक्म में अल कलिमतु वाहिद के, किसके? तो गोया की मुताबिकत मानवी तौर पर यहाँ दोनों में है। तो नए कलिमात आपके लिए तो है नहीं, छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो अल कमर के माने क्या है? जदीदुन के माने, कदीमुन के माना, वसिखुन के माना, हाँ, मेला कुचेला होना, नसीब उनके माने साफ सुथरा, हारुन के माने गरम, बारिद उनके माने ठंडा, सगीर उनके माने छोटा, कबीर उनके माना मफ्तूह उनके माना खुला हुआ होना। देखिए इसे मफूल का जो तर्जमा होता है ना, खुला हुआ होना, माकूल खाया हुआ, मजरूबुन पीटा हुआ, ठीक है, मकतूल कत्ल किया हुआ, मकसूर टूटा हुआ, सकीर भारी भरकम, खफीफुन हल्का, जमीरुन खूबसूरत, और वाकिफुन जालिसुन। यहाँ से आगे एक अहम सबक है, इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे। हुरूफ कमरी और शमसी के ताल्लुक से अब वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।